नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम सुराना टेलीकॉम एंड पावर इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसमें ये कंपनी हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर कंपनी होते हुए देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, तो उसके बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में सुराना टेलीकॉम एंड पावर इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसमें ये कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, इस कंपनी के फंडामेंटल डाटा कैसे है, कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के जो प्रमोटर है तो उनके पास इस कंपनी के कितने शेयर है, तो इन सब के बारे में हम इस कंपनी में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी हमें सुराना टेलीकॉम एंड पावर एंगेज इन बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ सोलर, तो सोलर से रिलेटेड हमें कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी वाइंड एनर्जी और ट्रेडिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल्स के साथ मॉड्यूल्स का भी काम हमें ये कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो जो सोलर से रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करती है, ग्रोथ कर सकती है, ऐसे हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। और तो जिस तरह कंपनी सोलर में हमें काम करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी हमें फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सितंबर 21 का जो रिज़ल्ट है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो तो यहाँ पर जो Q2 का हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो 3.44 करोड़ का है, जो कि Q1 में हमें ये 5.71 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस हमें Q2 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम इसका कंपैरिजन यहाँ पर पिछले साल के सितंबर 20 से करके देखेंगे तो हमें ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3.20 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि सितंबर 2021 में हमें 3.44 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेस हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली बेसिस हमें इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो लगातार हमें 60 या 50 के ऊपर ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के लिए हमें ये सबसे पॉजिटिव चीज़ इससे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हमें Q2 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 22 लाख का देखने को मिल रहा था, जो कि Q1 में हमें ये 2.15 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस हमें Q2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और वही हम इस 22 लैक्स का कंपैरिजन पिछले साल के Q2 से करके देखेंगे तो उस समय हम देखेंगे तो ये प्रॉफिट हमें 45 लाख का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों में गिरते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन हम इसमें सबसे पॉजिटिव बात देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी को जो नेट प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिला है तो उसमें कंपनी को इम्प्रूवमेंट करनी होगी। तो इस कंपनी का जो क्वार्टरली बेसिस हमें नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है, तो उसमें कंपनी अगर हमें इम्प्रूवमेंट करते हुए देखने को मिलती है तो कंपनी के लिए यहाँ से हमें एक अच्छी बात देखने को मिलेगी। इसके बाद हम कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का जो सेल्स सेक्शन है तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का सेल्स हम देखेंगे तो मार्च 2010 में ये 46 करोड़ का था। उसके बाद हम देखेंगे तो 60, 10, 21, 29, 17, इसके बाद 25, 34, 35, 35, 28, 29 और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है तो उसमें हमें ये कंपनी का सेल्स 29 देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का सेल्स हम देखेंगे तो हमें कंपनी का सेल्स लगातार एक जैसे ही पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी का जो सेल्स है तो उसमें कंपनी को अच्छी इम्प्रूवमेंट करनी होगी और कंपनी का सेल्स जो हमें लगातार एक ही नंबर में देखने को मिल रहा है तो उसमें कंपनी को अच्छा खासा इजाफा करना होगा। तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है और कंपनी अपने एक्सपेंस हमें कंट्रोल में करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर हमें मार्च 2010 में 2 करोड़, इसके बाद -10, उसके बाद 1.57, 10.29,
10.77, 12.45, इसके बाद 13.47, 18.13, 20.89, 23.93, 17.83, इसके बाद 19.05 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हमें 20.24 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो एक ठीक ठाक कंपनी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें थोड़ा सा पिछले 1-2 सालों में गिरते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को इसको स्टेबल करना पड़ेगा। तो बाकी की चीज़ें हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 2010 में ये 4.31 करोड़ तो 4.31% का था। तो इसके बाद -17 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे तो इसमें हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। इसके बाद हमें 14.65, इसके बाद 46, 36, 69, इसके बाद हमें ये 52% का, इसके बाद 51, 59, 67, 62, 64 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो चल रहा है तो उसमें हमें ये 67.65% का देखने को मिल रहा है। तो जहाँ यहाँ पर हम देखेंगे तो कंपनी ने जो 36% के बाद जो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके बाद हमें लगातार 50 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के लिए हमें ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ इससे देखने को मिल रही है। इसके बाद हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पर मार्च 2010 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें 1.14 करोड़ का देखने को मिला है। तो इसके बाद हमें ये 1.17, 0.68, 1.51, 0.70, इसके बाद 1.53, 1.29, 2.09, 1.88, 5.76, 6.92, इसके बाद 3.41 हमें मार्च 21 में देखने को मिल रहा है। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है तो उसमें हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.15 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है तो मार्च 2010 से हमें इसमें कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी को जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार ऐसे ही स्टेबल रखनी पड़ेगी और उसमें ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी का शेयर एक अच्छी तरह से मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये मार्च 2010 में 0.11, इसके बाद 0.11, 0.07, 0.15, 0.07, 0.15, 0.12, इसके बाद 0.15, 0.14, 0.42, 0.51 और इसके बाद मार्च 21 में 0.25 और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है तो उसमें हमें ये 0.31 देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो ईपीएस है तो उसमें सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज़ है तो वो हम देखेंगे तो कंपनी का ये हमें लगातार पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी को इसमें भी एक अच्छी खासी ग्रोथ करनी पड़ेगी और ये जो ईपीएस है उसको 1 के ऊपर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सब कंपनी आने वाले दिनों में ये करने में कामयाब होती है तो कंपनी के लिए हमें सबसे बड़ी बात इससे देखने को मिलती है। तो कंपनी के जो सभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे तो उसमें जो कंपनी का सेल्स है तो उसमें कंपनी को सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी के अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपने एक्सपेंस हमें कंट्रोल करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें शानदार देखने को मिल रहा है और कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट करते हुए देखने को मिल रही है और कंपनी का ईपीएस भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी को जो कंपनी का सेल्स सेक्शन है तो उसमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट और ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिल सके। इसके बाद हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के रिजर्व के बारे में देखेंगे तो मार्च 2010 में हमें ये 58.38 करोड़ के देखने को मिले थे। तो इसके बाद हमें ये कंपनी के रिजर्व लगातार कम होते हुए देखने को मिले और ये मार्च 2016 तक हमें 50 करोड़ तक आते हुए देखने को मिले। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्च 2017 से हमें कंपनी रिजर्व अपने बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है और सितंबर 21 में हमें ये रिजर्व 100 करोड़ के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पर हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो कंपनी पिछले 5 सालों में अपनी रिजर्व हमें बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। वही अगर हम इसका
रिजर्व का कंपैरिजन बोरोइंग के साथ करके देखेंगे तो यहाँ पर मार्च 2010 में कंपनी के ऊपर हमें 8.44 करोड़ का जो बोरोइंग्स देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी का बोरोइंग्स हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला था और यहाँ पर मार्च 16 17 तक हम देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला था। लेकिन मार्च 2018 से हम देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी अपने ऊपर का जो बोरोइंग्स है वो हमें लगातार कम करते हुए देखने को मिली है और सितंबर 21 में हमें बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर 37 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 100 करोड़ का जो रिजर्व है तो उसका कंपैरिजन हम सितंबर 21 के बोरोइंग से करके देखेंगे तो यहाँ पर जो 37 करोड़ का हमें ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि कंपनी कभी भी एक डेट फ्री कंपनी हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कंपनी जो भी हमें डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी तो सबसे ज़्यादा कंपनी का शेयर हमें यहाँ से ही ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा और एक अच्छे खासे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसमें हमें कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है और ये कंपनी की बैलेंस शीट हमें बहुत ही बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो कैश फ्लो सेगमेंट है तो उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो कैश फ्लो सेगमेंट है तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 21 में हमें ये 54 लाख का देखने को मिल रहा है। तो पिछले 2 सालों में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है तो उसमें कंपनी हमें पॉजिटिव में देखने को मिल रही है। और तो यहाँ पर जो 62 लाख और 54 लाख का कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें पिछले 2 सालों में देखने को मिला है। तो ये कंपनी के लिए हमें एक अच्छी बात यहाँ पर से ज़रूर देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है वो हमें इतने भी अच्छे देखने को नहीं मिल रहे जिससे कंपनी का शेयर मल्टीबैगर बन सके। तो कंपनी को इसमें भी एक आने वाले दिनों में अच्छी इंप्रूवमेंट करनी होगी ताकि कंपनी के नेट कैश फ्लो और मजबूत हो सके। इसके बाद हम कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसमें हम देखेंगे तो प्रमोटर के पास हमें लगातार 75% के शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी कंपनी के लिए हमें पॉजिटिव चीज़ इससे देखने को मिल रही है। इसके बाद डीआईएस के पास देखेंगे तो डीआईएस के पास हमें 0.05% के यहाँ पर शेयर देखने को मिल रहे हैं और पब्लिक के पास देखेंगे तो हमें 24.95% के यहाँ पर शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के प्रमोटर के पास हमें जो 70% के शेयर देखने को मिल रहे हैं तो ये कंपनी के लिए हमें बहुत ही पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हमने जो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे तो उसमें कंपनी सभी में हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ कंपनी को अपने जो सेल्स है तो उसमें ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि कंपनी फ्यूचर में हमें अच्छे खासे रिटर्न दे सके। और कंपनी का जो Q2 के हमने नंबर्स देखे तो उसमें हमें कंपनी ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें गिरते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर कंपनी को इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ करनी पड़ेगी और जो Q3 के आने वाले नंबर्स है तो उसमें कंपनी को एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट करना पड़ेगा और कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो उसको भी लगातार जो कंपनी ने 50 के ऊपर मेंटेन रखे तो यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंपनी ऐसे करने में हमें सक्सेसफुली होते हुए देखने को मिलती है। तो हम इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है तो उसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल हम देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी में हमें बहुत सी सारी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से हम यहाँ पर 1000 रुपीज़ के आसपास की जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। और जैसे ही कंपनी के जो आने वाले Q3 और Q4 होंगे तो यहाँ पर कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए हमें देखने को मिलती है। तो हम उसमें जो पहले 1000 रुपीज़ की हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो उसमें हम और अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ ही में हमारे जो प्रॉफिट है वो उस कंपनी में बढ़े। तो फिलहाल हम देखेंगे तो इस कंपनी में हमें ज़रूर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके अपनी पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। और आने वाले जो Q3 है और Q4 के बारे में देखेंगे तो इसके रिलेटेड फोकस रखना चाहिए। साथ ही में कंपनी जो सोलर बिजनेस में काम करती है तो कंपनी का बिजनेस यहाँ पर सोलर से रिलेटेड कैसा चल रहा है तो उसके ऊपर भी हमें फोकस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंपनी फ्यूचर में हमें सोलर से रिलेटेड अच्छे काम करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी के लिए हमें यहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी और कंपनी के शेयर होल्डर के लिए भी अच्छी न्यूज़ हमें होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें सुराना टेलीकॉम एंड पावर इस कंपनी के रिलेटेड आज के दिन देखने को मिल रही है।
तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।